यस माता जी। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू रीड करने के लिए। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद वीक 6, सप्ताह 6, और हम रिक्वेस्ट करेंगे सुभाष चंद्र प्रभु जी से कि ये रीडिंग स्टार्ट करें। सुभाष चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। संप्रति हम देवीय चेतना तैयार कर, हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे साथ चली जाती है। प्रभु जी विजिबल नहीं है क्या? क्लियरिटी नहीं आ रही प्रभु जी। और सभी को भी सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है क्या? नहीं प्रभु जी, क्लियर है वो शायद प्रभु जी। ओके, सुभाष चंद्र प्रभु जी, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है आपकी तरफ। अभी हो पाया विजिबल? हाँ प्रभु जी, हो गया अभी। जी प्रभु जी, प्लीज कैरी ऑन। शरीर से चेतना उसी प्रकार से लाई जाती है जिस तरह वायु द्वारा फूल की सुगंध। जब हम पांच तत्वों से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि व आकाश से निर्मित शरीर विनष्ट हो जाता है और उसी स्थूल पदार्थ, जैसा कि ईसाइयों की बाइबल कहती है, तू धूल है, धूल में ही मिल जाएगा। सूक्ष्म थैंक यू तत्व प्रभु जी। मन, बुद्धि तथा अहंकार। एक बार थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप मेरे लिए प्रे कीजिएगा। मैं अपनी प्योरिफिकेशन के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और कि मैं जो भी बोल पाऊँ आज वही गुरु परंपरा से आए और वही शब्द में रिपीट कर पाऊँ, एक तोता जो है उसका रोल अच्छे से प्ले कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहली लाइन में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का क्या उद्देश्य है। ये जो आंदोलन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का क्या उद्देश्य है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, चेतना की शुद्धि कर रहे हैं। जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसकी शुद्धि, उसकी प्योरिफिकेशन का प्रयास है। अब देख लीजिए, हर एक लेवल पर एक्चुअली ये प्योरिफिकेशन चलती रहती है। अभी जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी प्योरिफिकेशन के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो हम चर्चा करते हैं उसको लीड कर पाऊँ। तो ये गुरुओं का ही आदेश है कि उन्हीं की ही परंपरा के तहत, उनके अनुगत होकर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम शुद्धिकरण कर पाए। यस, तो ये पूरा आंदोलन है, ये चेतना की शुद्धि के लिए ही बना है। और आगे बता रहे हैं दैवीय चेतना की तैयार कर रहे हैं।
क्योंकि क्या होता है, हमारी जो चेतना है वो मृत्यु के समय अगले बॉडी में चले जाएगी। हम पुनर्जन्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आत्मा के बारे में भी हम जानते हैं कि आत्मा नश्वर है, भगवान का वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। परमात्मा के हम पार्ट एंड पार्सल हैं। तो ये हम बॉडी चेंज करते रहेंगे। और श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। तो ये जो बॉडी है, अंत काल में जो भी हम जो भी स्मरण करेंगे, जो भी हमारी चेतना होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें दूसरी बॉडी मिल जाएगी। अब इसका बहुत बड़े एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में आते हैं। राजा भरत की कथा है, जिसे जड़ भरत भी कहा जाता है। आप लोगों ने शायद सुनी होगी वो कथा। तो जड़ भरत महान राजा थे। जो हमारा भारतवर्ष है, उन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा था। तो उन्होंने पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत अच्छे से वो शासन कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, शासन किया तब तक किया, फिर अपने कार्यभार को ट्रांसफर किया अपने पुत्रों में या जैसे भी, और फिर वो संन्यास आश्रम में चले गए, वन में रहने लगे। वहां पर बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे वो। और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक हिरनी को देखा कि वो हिरण के अपने बच्चे को जन्म दे रही है, और हिरनी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब वो देख रहे हैं इतनी नन्ही सी जान है, हिरण है, उसको क्या करें, कोई भी है नहीं आसपास उसका ध्यान रखने वाला। तो वो क्या करते हैं, उसको बचाने बचाने के लिए, उसके जीवन दान देने के लिए उसको अपने आश्रम में ले आते हैं, और वहां आश्रम में उसका लालन पालन करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। अब क्या होता है, वो तो पशु हैं, वो घूमने के लिए जाते हैं, इधर उधर वन में घूमने के लिए जाते हैं हिरन। और शाम को जैसे ही वो, अगर उनके थोड़ा सा लेट हो जाता था घर आने पर या कुटिया में वापस आने पर, तो उन्हें चिंता हो जाती थी कि वो हिरन गया कहाँ, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, क्या किसी शेर ने अटैक तो नहीं कर दिया, या किसी और जानवर ने उस पर अटैक तो नहीं कर दिया होगा। ऐसे उनको अब आसक्ति होने लगी उससे। तो अब आप खुद देखिए, वो वन में इसीलिए गए थे कि जो भी अंत काल में या वो भगवान की भक्ति कर पाए। पर यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, आसक्ति हो रही है उन्हें, है ना। मैंने अभी सुना है एक माता जी से कि आसक्ति क्या होती है। आसक्ति वो है जो आ सकती है और आसानी से जा नहीं सकती। वो इसीलिए है कि वो बहुत सही एक्चुअली डेफिनेशन है आ सकती। तो वो आ तो बहुत जल्दी जाती है। आप देखिए वो राजा जड़ भरत जो हैं, राजा भरत कहेंगे अभी के लिए हम, उस जन्म में उनका नाम राजा भरत था। तो वो क्या कर रहे थे, वन में इसीलिए गए थे कि सब चीजों का त्याग कर दे, अपने वन का, अपने शासन का, अपने राज्य का त्याग करके वो वन में गए हैं ताकि भगवान की भक्ति में लीन रह पाए। अब हुआ क्या, आसक्ति हो गई उन्हें एक हिरण से, और अब उसके ही चिंतन में वो लगे रहते हैं। अपना भजन वगैरह वो भूल जाते हैं, है ना। और उनका भाव कहाँ जा रहा है, हिरण की तरफ। अब होता क्या है, उसी हिरण के चिंतन में उनका शरीर छूटता है। अब शरीर छूटता है तो उन्हें क्या होता है, नेक्स्ट बर्थ में हिरण का जन्म मिलता है। बट इतनी सुकृतियां अर्जित की हुई थी उन्होंने, तो इसीलिए क्या हुआ, उस हिरण के बर्थ में भी उन्हें याद था कि मैं पिछले जन्म में क्या था और ये अभी मैं क्या हुआ हूँ। तो वो क्या करते थे, हिरण जो है, साधुओं की कुटिया के बाहर जाकर उनका उच्चिष्ट वगैरह, जो भरत है राजा, वो ही हिरण जो बने हैं, वो हिरण क्या करते थे, साधुओं का जूठन वगैरह वहां से अपना ग्रहण किया करते थे। तो शुद्ध चेतना है, उनको पता है कि हाँ मुझे यही करना था, और इसीलिए वो उस बॉडी में रहकर भी अ, साधुओं का संग कर रहे हैं। उन्हें सब कुछ याद है, इतनी सुकृतियां उनकी हैं कि उन्हें पिछले जन्म का याद आ रहा है अभी भी। इसीलिए वो साधुओं का संग अभी भी कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट वो जब शरीर छोड़ते हैं, उन्हें फिर से मनुष्य का जन्म मिलता है। इस बार उन्हें टोटली क्लियर है कॉन्सेप्ट कि उन्हें कोई भी आसक्तियों में पड़ना ही नहीं। इसीलिए वो जड़ बन जाते हैं एकदम। जड़ इज, जो बिल्कुल हिलते नहीं है, वो कुछ भी नहीं सोचते, जड़ भरत बन के रहते हैं, इसलिए उनका नाम जड़ भरत भी पड़ जाता है। और बहुत ही ज्ञानी है ये, हृष्ट पुरुष इनका शरीर है, बट लोगों को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इसीलिए लोग उन्हें मंदबुद्धि समझते हैं कि भाई ये तो बोलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक बार क्या होता है, हृष्ट पुरुष देखकर उनके राजा, एक कोई राजा है, मैं राजा का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्या नाम है उनका। तो वो राजा के सिपाही उन्हें लेकर जाते हैं कि हृष्ट पुरुष आदमी है ये, इनके इनके जो सवारी है राजा की, उनको खींचने में काम आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे वो बनते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ वो बनेंगे, उनके सवारी को खींचेंगे, मतलब उनको बिठाकर लेके जाएंगे और खींचेंगे वो गाड़ी को। अब होता क्या है, अब वो जड़ भरत
तो हैं, जड़ तो हो गए हैं, बट उन्हें पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट कि क्या करना है, और उन्हें ये भी पता है भगवान के सारे जीव ही अंश हैं, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। तो वो जब खींच रहे थे उनको, जो भी सवारी थी उनको खींच रहे थे राजा को, तो आगे क्या होता था, कभी कोई चींटी अगर आ जाती थी तो वो रुक जाते थे, कि अगर वो चींटी के ऊपर पैर रखा गया या रथ का पहिया या जो भी है वो रखा गया, तो चींटी का उन्हें देह छोड़ना पड़ेगा, चींटी की मृत्यु हो जाएगी। और वो कभी भी हिंसा नहीं करना चाहते थे, वो रुक जाते थे। अब होता क्या, पीछे से वो चिल्लाते थे कि रुक क्यों गए भाई, क्या हो रहा है ये, चलते क्यों नहीं हो, इतनी देर हो रही है हमें, चलिए। तो बाद में राजा जो है वो खुद आता है कि क्या हो रहा है, ये क्यों बार बार रुक जाता है। तो चींटी रास्ता क्रॉस करेगी, 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, कुछ नहीं पता, तब तक वो हिलते नहीं थे। तो राजा खुद आए और फिर उन्होंने बोला कि भाई क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो तुम। तब उन्होंने अपना उपदेश देना स्टार्ट किया, और फिर उन्हें, उस राजा को भी पता लगा कि कितने महान पुरुष हैं ये, कितना ज्ञान है इन्हें, है ना। तो एक्चुअली पूरी कथा हो गई, फ्लो फ्लो में मैं भी बताता चला गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था, जो हमारी चेतना होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें नेक्स्ट बॉडी मिलती है। तो आप खुद देखिए, जितने वो सिद्ध पुरुष थे राजा भरत, उन्हें हिरण की योनि में जाना पड़ा। तो चेतना जो अंत काल में थी उनकी, वो उन्हें नेक्स्ट बर्थ उसी हिसाब से मिला। तो यहाँ पर बता रहे हैं हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे साथ ही चली जाती है, नेक्स्ट बॉडी उस हिसाब से मिलती है। ये इसी प्रकार है जैसे वायु जो है फूल की सुगंध को लेकर जाता है, इसी प्रकार से ऐसा होता है। जब मृत्यु होती है तो पंच तत्वों से हमारा जो शरीर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश, तो ये शरीर यहीं पर विनष्ट हो जाता है और स्थूल पदार्थ तत्वों में विलीन हो जाता है। तो इसका डिग्रेडेशन हो जाता है यहीं पर। तो ईसाई लोग क्या कहते हैं, तू धूल है, धूल में ही मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये जो बॉडी है ये इट इज जस्ट लाइक डस्ट, और डस्ट में ही मिल जाएगी एट द एंड ऑफ आवर लाइफ टाइम। हमारे मृत्यु के समय में ऐसा होगा कि ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। यस प्रभु जी, अगला पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार जो मिलकर चेतना कहलाते हैं, मृत्यु के समय आत्मा के सूक्ष्म कण को अन्य शरीर तक ले जाते हैं, जिसमें कर्म कर्म के अनुसार वह कष्ट भोगता है या आनंद लूटता है। हमारी चेतना हमारे कर्म के द्वारा ढाली जाती है। हाँ जी, तो चेतना कैसे विकसित होती है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार चलती है। कि जैसे राजा भरत की कथा की अगर बात करें, तो वो हिरण के शरीर में जब थे, तो उन्होंने क्या कर्म कर रहे थे, साधुओं का संग कर रहे थे, राइट। तो नेक्स्ट बर्थ उन्हें साधुओं का ही मिला, उन्हें बहुत अच्छा, लाइक वो जड़ भरत बने, बट वो उनकी चॉइस थी। बट उन्हें सब कुछ याद था, क्या ज्ञान है, क्या भक्ति का पथ है, उन्हें क्लियर था। वो कहते थे कि माया जंजाल में मुझे पड़ना ही नहीं है, माया से अगर मैं टच में दोबारा आया तो फिर से आसक्ति हो जाएगी और फिर से मैं ये माया जाल में पड़ा रह जाऊंगा, 84 लाख योनियों में फिर से फंस जाऊंगा जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो वो इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। तो होता क्या, जो कर्म हम करते हैं उन्हीं के अनुसार हम कष्ट भोगते हैं या आनंद लूटते हैं। और फिर यही चेतना क्या करती है, वो किसके द्वारा ट्रांसफॉर्म होती है, हमारे कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा ढाली जाती है। अब आगे और बताएंगे कि कैसे संगति से क्या होता है। तो किसी और भक्त को रिक्वेस्ट करेंगे, कौन पढ़ना चाहेगा, प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकली बोलते हैं। अनन्या शर्मा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी, फिर से आप अनम्यूट कीजिए। जी प्रभु जी। जी मैम। यदि हम मल की संगति करते हैं तो हमारी चेतना जो वायु की तरह है मल की गंध को ले जाएगी और इस तरह मृत्यु के समय वह हमें अवांछित शरीर के पास ले जाएगी। या फिर यदि यह चेतना गुलाबों के ऊपर से गुजरती है तो यह गुलाबों की सुगंध ले जाती है। अतः यस हम माता जी, ऐसे थोड़ा सा एक बार यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हम मल की संगति करते हैं, अगर हमारी एसोसिएशन बुरी होती है, संगति जो है हमारी बुरी है, बुरी संगत में हम रहते हैं, तो क्या होगा, मृत्यु के समय यही संगत आगे अगला बॉडी दिलवाएगी हमें, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट। एक्चुअली आप देखें, आसक्ति की बात हो रही थी, तो आसक्ति के बारे में एक और चीज आती है। राजा इंद्र
जो हैं उन्हें एक बार शूकर का शरीर मिला था, बोर, जो जिसे पिग भी कहा जाता है। तो सुअर का शरीर उन्हें मिला, और वो क्या हुआ, आप खुद से देखिए, सुअर को कैसा माना जाता है कि बहुत ही गंदगी में रहने वाले हैं ये तो, राइट? उनका जो इनटेक है वो भी बहुत बुरा होता है, तो हम बहुत गंदा मानते हैं उनको, उनके पास नहीं जाना चाहते। अब हुआ क्या, वो जो जिस योनि में है, ब्रह्मा जी आए उनके पास कि भाई आपका अभी टाइम पूरा हो रहा है, आप चलिए ये बॉडी त्याग करके वापस चलिए। इंद्र को भी इतनी आसक्ति हो गई उस शरीर से, वो कह रहे हैं मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। इतनी आसक्ति उनको हो गई थी कि वो उसी जोन में रहकर बहुत एंजॉय करने लगे थे। तो अब इसीलिए कहते हैं कि चेतना को अच्छा करना कितना जरूरी है। अगर ठीक है, आगे हम इसको और डिस्कस करते हैं। तो होगा क्या कि अगर हम बुरे संगति में रहेंगे तो बुरा ही बन जाएंगे। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे, जिसको गुलाब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एकदम सुगंधित, यस, तो आप खुद से सोचिए कि गुलाब की खुशबू जब आती है तो हम कितना आनंदित हो उठते हैं कि भगवान के चरणों से गुलाब के फूल आए हैं, और फिर जब उनकी सुगंध हम लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो जब यही चेतना गुलाबों के ऊपर से गुजरेगी, अगर मतलब अच्छी एसोसिएशन में हम रहेंगे, जो चेतना हमारी अच्छी होगी, तो वो ऐसी सुगंध आगे जाएगी, हमें बर्थ जो है अच्छा मिलेगा। तो पुनर्जन्म के बारे में जो हमने चर्चा की है पिछले सत्रों में, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर कैसे कैसे हमें नई बॉडी मिलती है। यस माता जी, कंटिन्यू कर सकते हैं। अतः हम ऐसे शरीर में ले जाए जाते हैं जिसमें हम अपने पूर्व कर्मों के फलों का भोग करते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए अपने को प्रशिक्षित करें तो हमारी चेतना हमें कृष्ण तक ले जाएगी। इसलिए हमारा यस, कर्तव्य थैंक यू माता जी। एक यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है, अतः हम ऐसे शरीर में ले जाए जाते हैं जिसमें हम पूर्व कर्मों के फलों का भोग करते हैं। तो यहाँ पर पूर्व कर्मों की अगर बात करें, कुबेर के पुत्र हुए नल कुंवर और मणिग्रीव। ये कथा भी आपने सुनी होगी। ये क्या हुआ था, ये नग्न अवस्था में नहा रहे थे, तो नारद मुनि ने ऐसा देखा कि नहीं, ऐसे नग्न अवस्था में नहा रहे हैं ये, तो उन्हें एक्चुअली श्राप दिया। अब नारद मुनि तो मुनि है, और उनका श्राप भी एक्चुअली कृपा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब नेक्स्ट बर्थ ग्रहण करेंगे ना, आपको कपड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पेड़ बन जाओगे। पेड़ कैसा रहता है, बिना कपड़ों के रहता है। अभी भी आप उसी चेतना में हो, ठीक है, नेक्स्ट बर्थ आप लो पेड़ों का। तो वो दोनों पेड़ बन गए। अब नारद मुनि है, कृपा तो मिलनी थी, भक्ति मिलनी थी। हुआ क्या, कहाँ पर पेड़ बने वो? नंद महाराज के घर में। नंद महाराज के घर में जब वो वहाँ पेड़ बने, वहां पर दामोदर भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, लल्ला है, उनके उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ, और उन्हीं के हाथों उन्हें उद्धार प्राप्त हुआ। उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, पुराने कर्मों के फल, जो पुराने कर्म उन्होंने किए, जैसे वो स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में, तो उन्हें पूर्व कर्मों का क्या फल मिला? नेक्स्ट बर्थ उन्हें पेड़ का ही मिल गया। यस, उसी का उन्हें भोग करना पड़ा, काफी सालों तक उन्हें रहना पड़ा, पर वो नंद महाराज के घर में रहे, कृपा उन्हें मिली। यदि हम कृष्ण भावनामृत अ, कर्म करने के लिए अपने को प्रशिक्षित करें, तो हमारी चेतना कृष्ण तक ले जाएगी। तो हम अगर अभी कृष्ण भक्ति का प्रयास करते रहेंगे, तो हमारी चेतना वैसी हो जाएगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस, दिस इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा की कॉन्शियसनेस, वो चेतना डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। एंड इंटरनेशनल है क्योंकि ये ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी देख सकते हैं, कितने जगह पर इस्कॉन के मंदिर अभी भी हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी के समय में 108 मंदिर थे, और अभी बताते हैं कि 900 के अराउंड पूरे वर्ल्ड वाइड टेम्पल्स हो चुके हैं, वर्ल्ड वाइड। और एक एक सिटी में, आप दिल्ली में ही देख सकते हैं कितने सारे मंदिर हैं, है ना? और इस्कॉन द्वारका भी अभी बड़ा मंदिर हो जाएगा, रोहिणी का इनॉग्रेशन हो चुका है, और बड़ा मंदिर तो हमारा है ही, और बहुत सारे सेंटर्स अभी भी चल रहे हैं, जैसे गीता कॉलोनी में है उधर, जमुना पार्क की तरफ, वहां पर बहुत सारे सेंटर्स अभी भी चल रहे हैं, और धीरे धीरे वो फुल फ्लैश मंदिर का रूप लेते हैं। तो इसीलिए ये हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप करने की इस्कॉन संस्था जो है ये प्रयास कर रही है। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि दैवी चेतना का अनुशीलन करें। यदि हम दैवी
जीवन, आध्यात्मिक उत्थान तथा शाश्वत ज्ञान में आनंद युक्त जीवन चाहते हैं, दूसरे शब्दों में यदि हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, तो हमें दिव्य चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपने को प्रशिक्षित करना होगा। इसे यस माता जी, संगति थैंक यू सो मच। एक बार हम यहीं पे चर्चा करते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य क्या होना चाहिए, हम दैवी चेतना, हम अपनी कॉन्शियसनेस को सुधारें, हमारा ऐसा होना चाहिए। और हम यदि दैवीय जीवन, आध्यात्मिक उत्थान तथा शाश्वत, एक वर्ड आ रहा है शाश्वत, इस भौतिक जगत के बारे में भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उसमें क्या बोला जाता है, कोई बता सकता है? 2 वर्ड्स हैं उसके, भौतिक जगत के बारे में क्या बोला जाता है? दुखालयम शाश्वतम। अरे बोल, डिवोटीज, थैंक यू सो मच, एक साथ हमने जवाब दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये दुखालय है, दुखों का घर है, प्लस अशाश्वतम है, शाश्वत नहीं है, ये नष्ट होने वाला है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आध्यात्मिक उत्थान की बात हो रही है, विच इज शाश्वत, टेम्परेरी नहीं है वो हमारे साथ चलेगा। दिस इज आवर बैंक बैलेंस, जो हम आध्यात्मिक उन्नति यहाँ कर रहे हैं, दिस इज आवर बैंक बैलेंस, एक्चुअल बैंक बैलेंस। जो हमारे बैंक यहाँ पर खुलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, HDFC में, एक्सिस बैंक में, उनका बैलेंस यहीं खत्म हो जाएगा। एक बार आप अकाउंट बंद कराओ, वहीं पे खत्म। या फिर इंसान का अगर अकाउंट बंद हुआ, दैट्स इट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें ये शरीर छोड़ना पड़ा, तो वैसे ही वो अकाउंट वैसे ही उसके लिए खत्म, है ना? बट जो भक्ति हम कर रहे हैं, दैट इज एडिंग टू आवर बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हमारा इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आध्यात्मिक उत्थान उसे शाश्वत बताया गया है। ज्ञान में आनंद युक्त जीवन चाहते हैं, आनंद युक्त। तो हमने शायद पिछले सत्रों में कुछ चर्चा की है कि भगवत धाम कैसा है, वो नित्य ही आनंद में है। वहां भगवान की भक्ति में सब नित्य लगे हुए हैं और आनंद में है सब, कोई टेंशन नहीं है वहां पर, सिर्फ भगवत भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसीलिए हमें इस दिव्य चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपने को प्रशिक्षित करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट करेंगे मुस्कान माता जी को। मुस्कान माता जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं रीडिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इसे संगति के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। संगति संजायते कामः। दैवी संगति से हमारी चेतना दैवी बनती है और आसुरी संगति से हमारी चेतना आसुरी बन जाती है। थैंक अतएव यू माता जी। एक बार इस दोनों लाइनों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर संगति का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि हमारी एसोसिएशन कैसी होनी चाहिए। तो संगति से ही एक्चुअली सब कुछ डिसाइड हो रहा है, हमारी चेतना जो है संगति से ही डिसाइड हो रही है। अगर हम दैवी संगति रखेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे, वैष्णवों की संगति करेंगे, तो हमारी चेतना वैसे ही विकसित होती जाएगी। और अगर हमारा बुरा एसोसिएशन रहेगा कि इस भौतिक विलास में ही रहो, भौतिक संपत्ति का अपना फायदा उठाओ, उन्हीं का भोग करो, तो हमारी चेतना वैसी ही हो जाएगी, जिसे आसुरी संगति बताया जाता है। यस माता जी, आगे बढ़ सकते हैं। अतएव कृष्णा भावना अमृत में रहने वाले की उचित संगति से हमारी चेतना को दैवी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है जिसे मनुष्य का रूप मिला है। ऐसा रूप जो हमारे अगले जीवन को पूर्णतया दैवी बनाने का हमें अवसर प्रदान करता है। ऐसा होने के लिए हमें उनसे संपर्क करना चाहिए जो दैवी चेतना विकसित कर रहे हों। कृष्ण यस भावना। माता जी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कितने कितने इम्पोर्टेंस है हमारे एसोसिएशन की, कि अगर हमें और यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का भी इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। ह्यूमन बॉडी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास लॉजिकल इंटेलिजेंस है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, वो सब पशु पक्षी भी कर रहे हैं। आहार निद्रा, अपने फूड शेल्टर वगैरह के लिए वो सब भी फाइट कर रहे हैं और हम भी फाइट कर रहे हैं। बट डिफरेंस कहाँ है? लॉजिकल इंटेलिजेंस है हमारे पास, लॉजिकल थिंकिंग है। भगवान को हम जान सकते हैं और हम सोच सकते हैं कि ये जन्म हमें क्यों मिला है। इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, उनसे हम डिस्कशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जिज्ञासु बन सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हमें ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो इन क्वेश्चंस का हमारे प्रॉपरली आंसर कर पाए। इसीलिए हमारी ये चेतना फिर धीरे धीरे विकसित होगी। और उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए, ये आगे बताया जा रहा है। यस माता जी। कृष्ण भावना अमृत ब्रह्म से सीधे जुड़ने
की विधि है। यह चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहार है। यह विधि न केवल प्रत्यक्ष तथा त्वरित है, अपितु व्यवहारिक भी है। यद्यपि इस संघ में प्रवेश होने वाले अनेक लोगों में योग्यताएं नहीं हैं, किंतु संघ के संपर्क में आने मात्र से वे कृष्ण भावना अमृत में अत्यधिक बढ़ चढ़ गए हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर संघ के बारे में बहुत बताया जा रहा है, कैसे लोगों का संग करो जो कृष्ण भावनामृत में है, वो ही हमारी चेतना का विकास कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं श्रील प्रभुपाद की कि संघ से कैसे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। एक स्टोरी आप सिंपल सी यही सोच सकते हैं, जो हिप्पी लोग थे वो हिप्पी टू हैप्पी बन गए। क्यों? क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए थे, है ना। तो वो कृष्ण भावनामृत में आए, श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए, उनका संग मिला उन्हें, इसीलिए वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े। और वो आज महान भक्त हैं एक्चुअली। बहुत सारे जो जो विदेशों में प्रभुपाद जी को भक्त मिले, वो आज भी जैसे बताते हैं स्टोरीज के, हाँ, उनका क्या जीवन था और अब वो क्या कर रहे हैं। पास्ट जो था उनका कुछ मैटर नहीं करता, अगर कोई हरिनाम ले रहा है वो एक शुद्ध व्यक्ति है और उसे हमें उसका सम्मान करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी हरिनाम ले रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। आप उसकी बॉडी देखकर ये आप जज नहीं कर सकते कि ये साधारण व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि हरिनाम वही ले सकता है जो पुराने जन्मों में बहुत सारी सुकृतियां अर्जित करके आया है, इसीलिए वो हरिनाम आज ले पा रहा है। इसीलिए जो भी हरिनाम लेता है वो एक वैष्णव हमें ट्रीट करके हमने उसका सम्मान करना चाहिए, उसे वैष्णव मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का क्या उद्देश्य है? वेरी फर्स्ट लाइन में इसमें आ रहा था चेतना का विकास करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। चेतना की शुद्धि करने के लिए कृष्ण भावनामृत का दिस इज मोटो ऑफ कृष्ण भावनामृत आंदोलन या कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। सेकंड क्वेश्चन इज, मृत्यु के समय हमारे शरीर का क्या होता है? तो हमारे जो पंचभूत से ये शरीर बना होता है वो उसी में विलीन हो जाता है। जैसा कि क्रिश्चियन लोग भी बताते हैं, माटी से ही तुम्हारा शरीर है, माटी में मिल जाएगा। मृत्यु के समय हमारी आत्मा का क्या होता है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊपर सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें पता है कि क्या होता है बॉडी का। आत्मा का क्या होता है? चेतना उस बॉडी को जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, वो आत्मा को लेकर के जाता है। मन बुद्धि एवं अहंकार, वो चेतना जो है हमारी, वो आत्मा को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, जो हमारी पिछले मृत्यु के समय जो भी चेतना रही थी उसके अकॉर्डिंग। हमारी चेतना को शुद्ध करना क्यों जरूरी है? किस कोई बताना चाहेगा? यस, कौन बताना चाहेगा? हमारी चेतना को शुद्ध करना क्यों जरूरी है? कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हमारी चेतना को शुद्ध करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मतलब शरीर छोड़ते टाइम जैसी हमारी चेतना होगी वैसा ही हमारे नया शरीर मिलेगा। तो अगर हमने चेतना को कृष्ण से नहीं जोड़ा तो हम कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। राइट माता जी, थैंक यू माता जी। तो हमारा यही परम लक्ष्य है कि एक्चुअली जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमें जिज्ञासु बनना चाहिए, और जिज्ञासु हम अभी बन सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। राइट, जिज्ञासु क्यों? किस चीज का जिज्ञासु? कि हमारे ये बॉडी क्यों मिली है हमें, इस शरीर में हम क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है इसका। तो यही जब हम सोचेंगे तो हमारी चेतना, फिर हम सोचेंगे कि चेतना को हमें पॉजिटिव साइड लेके जाना चाहिए। जो एग्जांपल यहाँ पे आ रहा था गुलाब का और मल का, तो वही चीज है। गुलाब के अगर हम संपर्क में रहेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तब हवा उसके ऊपर से जब जाएगी, that is चेतना जब ट्रांसफर होगी दूसरी बॉडी में, तो वो अच्छी चेतना ट्रांसफर होगी, अच्छा शरीर हमें मिलेगा। कृष्ण के आध्यात्मिक संसार में जानने के क्या लाभ हैं? तो अभी शाश्वतम वाला जो हमने चर्चा की थी, तो वहां पर कोई भी दुख नहीं है। राइट, सभी आनंद में है वहां पर और शाश्वत है वो। राइट, तो यही सब कृष्ण के आध्यात्मिक संसार में जाने के लाभ हैं। तो आगे वही क्वेश्चंस मोर और लेस रिपीट हो रहे हैं कि भक्तों की संगत में रहना क्यों जरूरी है, ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो और फिर हमें अच्छी बॉडी मिले। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस तरह से व्यक्ति को ऊपर उठाता है? तो अगर हम अच्छी एसोसिएशन में रहेंगे,
कृष्ण भावनामृत लोगों के भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे तो हमारी चेतना को वो डेवलप करेंगे धीरे धीरे, कृष्ण भावना भावित ही हम होते जाएंगे। तो इस तरीके से व्यक्ति को वो ऊपर उठाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं नाम अमृत पर। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे साधना माता जी को कि वो नाम अमृत को रीड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आज के इस सिद्धांत, बहस और मतभेद के युग में हरे कृष्ण महामंत्र ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। 4 युगों में से 3 युगों में, सतयुग, त्रेता एवं द्वापर युग में, लोगों को परंपरा के अंतर्गत आध्यात्मिक विषय को समझने की रुचि थी, परंतु इस वर्तमान युग में लोगों को परंपरा में कोई रुचि नहीं है। इसकी जगह उन्होंने बहुत से सिद्धांत और बहस के रास्ते खोज लिए हैं। भगवान को समझने की इस विधि को वेदों ने सहमति नहीं दी है। यस माता जी, भगवान थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जी ये जो प्रभु। पहले वाले 3 युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, वहां पर आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए लोगों की रुचि थी। उनका इंटरेस्ट था कि हाँ आध्यात्मिक चीजों को समझा जाए। बट आज कलह के युग में, जो बहस का युग है, यहाँ सिद्धांत अलग अलग आ गए हैं, मतभेद हो गए हैं लोगों में, इतने डिफरेंसेस हो गए हैं, इतने कास्ट डेवलप हो गए हैं, इतने माइनॉरिटीज और वो सब डेवलप हो गए हैं। राइट, मतभेद हैं लोगों में, डिफरेंसेस हैं, इसलिए वो अलग अलग चीजों को ऑप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये विधि बहुत जरूरी है कि हम भगवान को समझ पाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। आज जो भजन हमने गाया उसमें भी लिखा है कि कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, छोटा बड़ा या पढ़ा लिखा कुछ है कुछ भी है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं है। तो इसीलिए इस ये कृष्ण भावनामृत जरूरी है, भगवान नाम जरूरी है। यस माता जी, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी प्रभु जी। भगवान को ऊपर से नीचे अर्थात उनसे निकली हुई परंपरा से ही समझना चाहिए। वह नीचे से ऊपर स्वयं ज्ञान ढूंढकर दूसरों को देने की विधि से नहीं समझा जा सकता। भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह एक आध्यात्मिक ध्वनि है क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत कृष्ण के परम धाम से आता है। कृष्ण व उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का पवित्र नाम उतना ही शुद्ध, पूर्ण व मुक्त है जितना कि कृष्ण स्वयं। हाँ जी, यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। एक तो पहली लाइन में इन्होंने बताया कि ऊपर से नीचे जो ज्ञान आ रहा है ना, टॉप डाउन अप्रोच, भगवान से ही जो ज्ञान निकल के आ रहा है वो हमें गुरु परंपरा के तहत हमें वो ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ बना रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टॉप डाउन जो अप्रोच है वो ही फॉलो हमें करनी चाहिए। टॉप डाउन, दैट इज टॉप इज भगवान, फिर जो नीचे ज्ञान आता जा रहा है गुरु परंपरा के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, फिर जो परंपरा में आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, फिर हमारे गोस्वामीज आए, फिर हमारे आचार्य आए, प्रभु श्रील प्रभुपाद आए, इसके अकॉर्डिंग हमें ये ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाए, कुछ सिद्धांत बना दें, फिर सोचें कि अच्छा भगवान तो ये है। नहीं, हमें भगवान को इसी तरीके से समझना चाहिए जो टॉप डाउन अप्रोच है। और जो पवित्र नाम है भगवान का, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो एक आध्यात्मिक ध्वनि है। कई बार कहते हैं लोग कि इस्कॉन वालों का मंत्र है ये। नहीं, इस्कॉन वालों का मंत्र नहीं है। इस्कॉन एक माध्यम है भगवान नाम को लोगों तक पहुंचाने का। ये भगवान के धाम से ही आ रहा है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो हरि नाम संकीर्तन है, गोलोक का प्रेम धन है, वो भगवान का प्रेम है जो हमें मिल रहा है और भगवान के धाम से ही डायरेक्ट आ रहा है। कहते हैं कि भगवान से ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। आप हरि नाम मान के चलो, भगवान ही है। और इवन भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत में नाम और नामी में भेद है। नाम दैट इज किसी का नेम, नामी इज दैट पर्सन जिसका वो नाम है। तो आप खुद से देख सकते हैं, नाम होगा सुंदर और नाक उसकी पकौड़े जैसी होगी एकदम, है ना, एकदम काला होगा और नाम सुंदर। तो यहाँ पर नाम और नामी में भेद मिलेगा आपको भौतिक जगत में बहुत बार। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार मिलेगा, हाँ बहुत बार वो डिफरेंस मिलता है। बट भगवान का नाम और भगवान का नाम और नामी जो भगवान है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो भगवान नाम हमें मानकर चलना चाहिए कि भगवान स्वयं अवतरित हो रहे हैं। यस, तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं माता जी। शिक्षा शास्त्री अपने सिद्धांत और तर्क के द्वारा भगवान के पवित्र नाम के आध्यात्मिक स्वभाव तक नहीं पहुंच सकते। भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव को समझने के लिए चाहिए कि व्यक्ति हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे का नियमित रूप से वे बड़े श्रद्धा तथा विश्वास के साथ जाप करें। इस तरह जप करने से व्यक्ति निश्चित रूप से जन्म मृत्यु रूपी चक्र से छुटकारा प्राप्त कर कर मुक्ति पा सकता है। आज के इस सिद्धांत बहस और मतभेद के युग में हरे कृष्ण महामंत्र ही आत्म साक्षात्कार का उचित उपाय है। हाँ जी, यहाँ पर बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र की क्या इंपॉर्टेंस है। जो हमारे आध्यात्मिक स्वभाव है, नेचुरली हमारे अंदर टेंडेंसी है कि हम भगवान के अंश हैं, राइट? तो भगवान से जुड़ने का हमारे अंदर टेंडेंसी होती है पहले से ही। तो वो जो सोई हुई चेतना हमारी है, जो विस्मृति हमें हो गई है भगवान की, उस विस्मृति को ठीक करने के लिए, स्मृति लाने के लिए भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र इज द टॉप मोस्ट साधन। उसी के थ्रू हम बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, चैतन्य महाप्रभु और गुरु परंपरा भगवान कितने दयालु हैं। जो आज हमने भजन गाया, वो लाइन फिर से यहाँ पर आ रही है, श्रद्धा और विश्वास, है ना? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम, है ना? तो श्रद्धा के साथ हम, विश्वास के साथ हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, जपिए हरे कृष्ण महामंत्र, जपिए और सदा खुश रहिए। तो नेक्स्ट लाइन, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रचार ही सार है। तो नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट करेंगे संजू यादव माता जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रचार करने वाला भक्त उत्तम कोटि का होता है। जहाँ तक आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है, जब कोई भक्त आत्मतुष्ट हो जाता है और कृष्ण की महिमाओं का प्रचार नहीं करता, तो वह उत्तम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त प्रचार करने का प्रयत्न करता है और उन अबोध व्यक्तियों पर दयालु होता है जिन्हें कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा था कि वे स्वयं इस भौतिक जगत से मुक्ति में कोई रुचि नहीं रखते। वे तो तब तक इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं होना चाहते जब तक सारे पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो आज शोभा माता जी नहीं रीड कर पाए और सुरभि माता जी शायद रीड नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में विल टेक केयर कि शोभा माता जी और सुरभि माता जी आप पहले सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में आप रीड करेंगे। आई थिंक सबको बोलने का मौका मिला है। सुप्रिया माता जी के साथ थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर रहता है, बंगाली और हिंदी का। तो सुप्रिया माता जी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं बोलने में। तो आई विल रिक्वेस्ट कि सुप्रिया माता जी आप भी प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्ट हमारे साथ किया कीजिए। हाँ जी, तो एक बार प्रचार ही सार है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी क्विकली ट्राई टू वाइंड अप, क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा है। प्रचार करने वाला भक्त उत्तम कोटि का होता है। और साथ में आगे बता रहे हैं, अगर कोई भक्त आत्मतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भाई मुझे हरिनाम मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, जंगल में चला जाऊंगा और हरिनाम करूंगा, दैट्स इट। और मुझे मुझे भी क्लियर है कि मैं भगवान के धाम पहुंच जाऊं। श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे थे, जब अमेरिका उन्होंने जाना था, उससे पहले वो वृंदावन में थे, श्री श्री राधा दामोदर के मंदिर में बैठकर आराम से अपना भजन करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और कहते हैं कि श्री श्री वृंदावन धाम में जो अपना शरीर त्यागेगा और भगवान के धाम में सीधा जाएगा, राइट? वो भक्ति भी कर रहे हैं, उनको रास्ता भी क्लियर है कि भगवान धाम कैसे पहुंचना है, सब क्लियर है। बट उनके मन में ये क्यों था कि भाई वो तो प्रचार करने जाए पाश्चात्य जगत में। वो इनके अंदर दयालुता थी, इतने दया का भाव है उनके अंदर कि इतने सारे लोग जो हैं ये भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, इनका भी उद्धार करना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अकेले जहाज में गए, जहां पर उनके पास कोई पैसा नहीं था, आगे कहाँ जाके रुकेंगे कुछ भी नहीं पता था उन्हें। फिर भी वो दया का भाव दिखाते हुए गुरु की आज्ञा के साथ वो विदेश में जाते हैं, जहां पर उन्हें 3 बार जहाज में, पानी के जहाज में 3 बार हार्ट अटैक भी आता है। और कृष्ण उनकी कविता भी आती है, नचाओ नचाओ। तो भगवान कृष्ण को वो सीधा कहते हैं, हे भगवान मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे मर्जी नचाओ। तो इतना सरेंडर का भाव था श्री प्रभुपाद का। और वो आत्मतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थे कि हाँ मुझे हरिनाम मिल गया, मुझे रास्ता क्लियर है, मैं हरिनाम लूंगा। बट साथ में उनके अंदर दया का भाव भी था कि उन्होंने सभी भक्तों को या सभी लोगों को हरिनाम बांटना चाहा। ठीक है, तो इतना दयालु व्यक्ति को होना चाहिए कि जिसे कृष्ण का ज्ञान नहीं है उनके लिए भी वो प्रचार करे, तभी वो एक श्रेष्ठ भक्त, उत्तम कोटि का भक्त बताया जाता है। प्रहलाद महाराज जब भगवान की स्तुति कर रहे थे,
तो उन्होंने बताया था कि उन्हें भौतिक जगत से मुक्ति कर पाने में कोई रुचि नहीं है, पर इतने सारे लोग जो हैं ये यहाँ भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, ये जब पार हो जाएंगे मैं उसके बाद आऊंगा, ऐसा प्रहलाद महाराज का कथन है। तो श्रीमद् भागवतम 4.17.26 में यहाँ से ये लिया गया है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सभी भक्तों की जय। एक बार हम वैष्णव प्रणाम मंत्र वैष्णवों को सभी वंदना कर लेते हैं। हम सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम करते हैं जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कमल कृष्ण प्रभु जी की जय। गुरु महाराज की जय। आप हरे सभी कृष्ण। भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।